अभिरा ने लगाया रूही को चांटा मनीष को हर्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां मनीष जी को तो पता चल चुका है कि अभिरा किसी और की नहीं बल्कि अक्षु की ही बेटी है। तो वही दूसरी तरफ जहां नथ का फंक्शन शुरू होता है एक तरफ, तो वहीं हम आपको बता दें अब रूही अभिरा के साथ मिलकर डांस कर रही होती है। जहां पे अब हिमाचली स्टाइल में जब रूही डांस करती है तो अभिरा पूछ पड़ती है कि भाई तुम्हें पहाड़ी डांस कहाँ से आता है, तुम तो बहुत अच्छा डांस कर रही हो। तो वहीं अब रूही बोलती है कि वो मेरी मासी कसौली से थी। जहाँ पे अब अभिरा पूछती कि कौन सी मौसी, तुमने कोई बताया नहीं। तो वहीं अब रूही गुस्सा होकर चली जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, और वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन और क्रिस रोक लेते हैं रूही को और डांस करने को बोलते हैं कि भाभी हमें भी सिखाओ ना। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष जी के साथ डांस करने लगती है अब अभिरा। जहाँ मनीष के साथ डांस कर रही होती है, ये सब बर्दाश्त नहीं होता रूही से, और रूही मनीष का हाथ पकड़ के सबके सामने से लेके चली जाती है। जहाँ पे अब अरमान रोक लेता है अभिरा को। तो वहीं मनीष से जाकर बोलती है रूही की आप यहाँ क्यों आए हो। तो वहीं अब मनीष बोलता है अरे तेरे ससुराल में शादी है, अभिरा तेरी जुठानी बनने वाली है। तो वहीं अब रूही बोलती है कि तो क्या उसके पैर पड़ लूं। जहां पर अब मनीष बोलते क्या बकवास कर रही है रूही, तुझे क्या हो गया है, अरे तेरे ससुराल वालों के यहाँ फंक्शन है, हम क्यों ना आए। तो वहीं अब रूही बोलती है कि मगर आप ये फंक्शन मेरे ससुराल वालों की तरफ से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अभिरा का रिश्ता निभा रहे हो। जहां पर अब रूही बोलती है कि आप भूल गए क्या, उसने मुझे चांटा मारा था और आपने कुछ भी नहीं बोला था। तो वहीं अब मनीष जी बोलते हैं तू बात को बीच में से शुरू कर रही है, तू भूल गई कि तूने उसके मम्मी पापा के साथ क्या किया था। तूने उसके मम्मी पापा का नाम प्रिंट नहीं किया और माफी मांगने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उसके साथ बदतमीजी कर रही थी, उनका अपमान कर रही थी। अगर कोई तेरे पापा और माता श्री के साथ ऐसा करते तो। जहां रूही बोलती है कि जो वो करते हो देखा जाता, मगर आप इस फंक्शन में हिस्सा नहीं लोगे, आप यहाँ से चले जाइए। और हाथ जोड़कर बोलती है कि आप चले जाइए यहाँ से। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनीष गुस्से में चले जाता है वहां से। तो जहां पे जाने लगता है मनीष तो घर छोड़ के, तो वहीं अभिरा रोकने की कोशिश करती है, मगर मनीष एक पल को भी नहीं रुकता और वो चला जाता है। जहां अब मनीष का बीपी हाई होने लगता है, तो उसी वक्त उसे याद आता है कि बीपी की दवाइयां तो स्वर्ण के पास है। और वो जैसे ही वापस अंदर जाता है बीपी की दवाई लेने के लिए, तो इतने में ही विद्या क्रिस और आर्यन से कहती है कि देखो अभिरा के मम्मी पापा के फोटो पे डेकोरेशन का पर्दा गिर गया है, उसे हटा दो। तो जैसे ही हटाते हैं उसी वक्त वहां पे मनीष पहुंच जाता है और वो देखता है कि सामने अक्षरा और अभिनव है। तो वहीं अब वो सोचता है कि अभिरा मेरी अक्षु की बेटी है, मेरे परिवार की लड़की है। तभी मैं सोचता था कि जब भी मैं अभिरा को देखता था और मुझे अक्षरा की याद क्यों आती थी। तभी मैं जब मसूरी में गया था तो मुझे वहां पे ऐसा क्यों एहसास हो रहा था कि वहां पे अक्षरा है। जहां दोस्तों अब उसे वही सारी बातें याद आने लगती हैं जो रूही ने उससे की थी, जिसके बाद अब समझ में नहीं आता मनीष को और वो वहां से सदमे में चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें दादी सान ने इस फंक्शन के बाद एक और शर्त रख दी है अब अभिरा के सामने, और कह दिया है कि तुमने एक फंक्शन तुम्हारे हिसाब से किया है, अब एक फंक्शन तुम हमारे हिसाब से करो, क्योंकि तुमने नथ का फंक्शन बहुत अच्छा किया है, पर हमारे इस फंक्शन में राजस्थानी स्टाइल में तुम्हारे यानी कि लड़की के घर वाले आएंगे और लड़के के घर वालों को तोहफा देंगे। तो वहीं अब संजय और दादी सा तो समझी बैठी हैं कि भाई अब अभिरा के घर वाला तो कोई है ही नहीं, वो कैसे लेकर आएगी। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे अब अभिरा की तरफ से उसके बी नानू आने वाले हैं लड़के वालों के लिए तोहफे। तो वहीं अब क्या रूही ये सब बर्दाश्त कर पाएगी, आपको क्या लगता है। और क्या अब मनीष जी सच बता देंगे अभिरा को, क्या आप चाहते हैं हमें कॉमेंट करके जो बताएं। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो नहीं ले, मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।